जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीर राजपुरा। सबसे पहले एक बात दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज का मौजू है कि तिल की झाड़ीदार या सिंगल स्टेम वैराइटीज़, वक्त काश्त, तिल की पैदावार, तिल की कीमत, तिल में मुनाफा, तिल या मूंग, तिल या कपास, इन बातों पर ज़रा डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आखिर तक रहिएगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, और दिल से दुआ करें, माह रमज़ान है, कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो अभी बहुत से दोस्तों ने सवाल किया, पिछले कुछ अर्सा पहले मैं बतौर मेंबर ऑयल सीड, जो हमारा रिसर्च बोर्ड है ऑयल सीड फैसलाबाद यूपी रिसर्च सेंटर का, उसके बतौर मेंबर मैं वहाँ पर विज़िट पर था। उनसे मैंने एक शाखदार वैरायटी T3 का भी बीज लिया था। बहुत से दोस्तों ने उसके बाद मुझसे सवाल पूछे कि जी हाँ जी बताएं, तिल की कौन सी किस्में लगानी चाहिए, क्या वक्त काश्त है। तो इन सवालों का मैं मुख्तसर जवाब दूँगा। सबसे पहले देखें, तिल की दो अक़साम है। एक है सिंगल स्टिक में जो मशहूर है वो तिली है। तिली एज सच किसी वैरायटी का किसी इसका नहीं है, ये एक करैक्टर है, ये एक नाम दिया गया था तिली का। अब अपर पंजाब में तिल जो शाखदार हैं उनको तिली कहा जाता है। जो पुरानी टिपिकल वैरायटी थी वो झाड़ीदार होती थी, जो कपास के किनारों पर लगती थी, वो लंबे अरसे के लिए वो तिल कहा जाता था। उसकी कद भी लंबा होता था, ब्रांचेस भी बनती थी, वो एक टिपिकल था। उसके अलावा जो चीज़ बाकी है ये वो तिली कहा जाती है। तिली में फिर सिंगल स्टिक भी तिली है, सिंगल स्टिक के अलावा झाड़ीदार भी तिली है। ये कन्वेंशनल नेम है, ये एक्चुअली है नहीं कुछ, सारे सच में ऐसा नहीं है नाम। तो वो जो T6 है वो सिंगल स्टिक थी। अब उसके बाद फिर झाड़ीदार आ गई, पिछले 2 साल में हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। तो लोकल हमारे फार्मर लगा रहे हैं, उनके पास बीज भी पड़ा है। किसी दोस्त को ज़रूरत भी हुआ तो मैं उनसे अरेंज करवा के, ग्रेडिंग करवा के दिलवा सकता हूँ। लेकिन उसका नाम नहीं पता, वो यहाँ पर कहते हैं जी फैसलाबादी तिल्ली, फैसलाबादी वैरायटी। अब उसका फिर मैंने रिसर्च से पता किया, तो फैसलाबादी का मतलब ये हमारे ऑयल सीड में वो T3 भी ब्रांच में है, T89 भी ब्रांच में है, T5 भी ब्रांच में है। उसके बाद नियाब का एक इदारा है, और उसकी नियाब पर्ल भी सुना है कि जी वो सुना है मैंने, बल्कि पहले उसका ट्रायल भी मेरे पास आया था, वो भी ब्रांच में है। उसके बाद नियाब 2016 भी मैंने सुना है, किसी ने मुझे नियाब मिलीनियम का भी बताया। लेकिन ये बता दूं कि मेरे पास एक ट्रायल बतौर मेंबर ऑयल सीड, मेरे पास वो हमारे जो रिसर्चर्स साइंटिस्ट बैठे हैं, हाफिज़ साहब हैं, मेरे पास एक ट्रायल भेज रहे हैं। मैं लगाऊंगा इस दफ़ा सारा, एंड ऑफ द सीज़न मैं आपको सारी जितनी भी उसमें वैराइटीज़ हैं सारों का बताऊंगा। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं ब्रांच में। अब ये है कि मैं रिसर्च किया तो मुझे सिर्फ T3 का उन्होंने 1 एकड़ का बीज दिया है, वो भी बहुत मुश्किल से, बीज उनके पास है ही नहीं। तो बाकी जो दीगर ब्रांच वैराइटीज़ थी उनके पास बीज नहीं था, नियाब से भी बीज नहीं मिलना। अब ये पता करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनीज से हम पता करें कि उनके पास ब्रांच में किस किस वैरायटी का बीज है। उसका फिर अगला हाल, मैंने अभी फेसबुक पर भी एक पोस्ट पड़ी थी, किसी कंपनी का वो 1350-1400 रुपये केजी के हिसाब से वो ब्रांच एक वैरायटी उन्होंने लिखी हुई थी। तो अभी मैं तो खुद शायद फिर बाकी जो है मैं काश्त करूँगा, 1.5-2 रुपये काश्त करूँगा। फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि लोकल फार्मर से जो यहाँ पर सक्सेस हुई है, जो जिसकी पिछले शदीद बारिशों में भी उसमें कामयाबी आई है, तो वही लगा ली जाए। उसका नाम जो भी है, पर्ल में है, जो भी है। पिछले साल मेरे अपने कज़न ने उससे 15 मन तक पैदावार ली थी, शदीद बारिशों में भी उसका नुकसान नहीं हुआ। अब ये ब्रांच में आ गई वैराइटीज़। अब इसको तिली कहें, तिल कहें, सारा नाम एक है, सिर्फ आपने ये डिस्टिंग्विश करना है कि ब्रांच में कौन सी है। बाकी आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी जो आगे फिर इनमें जो माइनर से जो फ़र्क हैं, वो जो मैं ट्रायल लगा रहा हूँ उसमें फिर आप